ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दो कार है, एक ए से स्टार्ट होता है, एक बी से स्टार्ट होता है और सेम टाइम पे स्टार्ट होता है। नाउ यहां तक तो बात हो गई पूरी। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो कितनी देर बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। ओके, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एक इधर एक इधर, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में चलते हैं तब वो 1 घंटे में मिलते हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार? दो कंडीशन दे रखी है। एक, अगर कार सेम डायरेक्शन में चले, ठीक, लिखते हैं। देखो दो कंडीशंस है ना, तो ठीक है। हमें नहीं पता कि उनकी स्पीड क्या है कार की, तो इनकी स्पीड पहले मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड को मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार बी, है ना, कार बी की स्पीड को मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर, है ना। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एंड कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस 1 है ना, केस 1। तो दो कंडीशंस हैं। एक, जब दोनों कार, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर्स, लेट्स से पॉइंट ए है, ये बी है, यहां से कार ए चलेगा, यहां से कार बी चलेगा और ये कहीं आगे जाके मिलेंगे। मान लो यहां आके मिल जाते हैं, ये यहां आके मिल जाते हैं, ठीक, ओके, यहां आके मिल जाते हैं। तो ए ने यहां से चलना शुरू किया, बी ने यहां से चलना, सो दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। और बी की स्पीड थोड़ी कम होगी, तभी तो ये यहाँ पे, भाई बी की स्पीड कम होगी, ए की स्पीड ज्यादा होगी, तभी ये जाके आगे कहीं यहाँ पे आके मिल गए। कितना टाइम लगा दोनों को मिलने? यानी इसने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुंचा 5 घंटे में, ये यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा 5 घंटे में। दोनों चले, दोनों 5 घंटे बाद एक जगह पे जाके मिल गए। तो मान लो यहाँ आके मिल गए, यहाँ पे आके ये मिले, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे लगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे। मिला है ना भाई, दोनों मिले हैं ना, तो दोनों अगर यहाँ के मिले हैं तो वो यहां से यहां पहुंचा है, ये यहां से यहां पहुंचा है, ये 5 घंटे में यहां से यहां पहुंचा है, ये भी 5 घंटे में यहां से पहुंचा, ठीक है। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस होता है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझो इसको, स्पीड तो हमने x माना है, स्पीड हमने क्या माना है? x माना है। डिस्टेंस हमें पता नहीं, और टाइम हमारा 5 घंटा है, इधर जाके 5x। ये स्पीड किसकी है? x, a की है, a की है। तो ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a। समझो इसको, मैं स्पीड किसकी ले रहा हूं? a की ले रहा हूं। टाइम तो 5 घंटे, तो a ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5x। ना y की अगर बात करूं तो y की स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया b, और टाइम कितना लिया? इसने भी 5 घंटे लिए यहां से यहां तक पहुंचने में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई 5y। तो b ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5y। a ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, b ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ओके। तो अगर इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगा, ये नहीं बचेगा, बचेगा। समझो, ओके, देखो समझो इस बात को, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, लिखते हैं यहां पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कितना डिस्टेंस? यहां से लेकर यहां तक AC, और ये है कितना? 5x। कितना है? 5x। कैसा है? मैंने आपको बताया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, और ये कितना है? BC। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5y। ये आपको करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैसे किया वो आपको पता चल गया। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। a का डिस्टेंस आया क्योंकि a का स्पीड लिया, b का स्पीड लिया तो b का डिस्टेंस आया, ठीक है, ओके। नाउ आपको पता है अगर इस AC में से इस BC को घटा दिया जाए तो AB बच जाएगा, बच जाएगा। सो दैट अगर मैं इस 5x में से, यानी AC में से BC को घटा दूं तो कितना बचेगा? ये वाला बचेगा, नहीं बचेगा? ये 100 किलोमीटर बचेगा, नहीं बचेगा?
सिंपल, बचेगा, ऑफ कोर्स बचेगा, ये हमारा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 बच जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू 5x, BC की वैल्यू कितनी 5y इक्वल्स टू 100, 5 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 इधर आके डिवाइड 20, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन, और यहां पे यही चीज समझने वाली थी, ये चीज, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसकी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, पूरे में से इसको घटा दिया, ये 100 आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ दूसरा डायग्राम बनाते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, ये सेम डायरेक्शन के लिए थी। नाउ अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा, है ना, केस सेकंड, केस सेकंड, इसमें थोड़ा फंडा अलग हो गया, इसमें फंडा थोड़ा अलग होगा, फिर से ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, देखो ना, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ए अगर इधर जा रहा है तो ये इसकी तरफ आ रहा है, मान लो बीच में ए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्यों, ए की स्पीड थोड़ी ज्यादा, ये यहां कहीं सी पे मिल गए मान लो, या इस पॉइंट पे कुछ और पी पॉइंट मान लेते हैं, है ना, चलो यहां मिल गए, ठीक है, ओके, फंडा क्लियर हो रहा है ना। फिर से वही बात, इस बार 1 घंटे में वो मिलते हैं, कितने देर में मिलते हैं, 1 घंटे में मिलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, समझो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ए की स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लगा उसको यहां तक पहुंचने में, 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस हो जाएगा, समझो इस बात को, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस, स्पीड है x, टाइम कितना लगा उसको 1 घंटा, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, AP डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने BP, एंड दिस इज अगेन स्पीड इसकी है y, टाइम लिया 1 घंटा, दैट इज y हो जाएगा, डन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कार A द्वारा तय की गई दूरी AP इक्वल्स टू x, कार B द्वारा तय की गई दूरी BP इक्वल्स टू y। अब हमें पता है कि अगर AP और BP को जोड़ दें कितना आ जाएगा 100, ये पूरा 100 है ना भाई, सोचो ना, ये 100 है पूरा, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी 100 है, तो यहां से यहां ये गया, यहां से यहां तक ये गया, टोटल 100, दैट्स ऑल। तो AP की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, ये 100 आ गई, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, सो सिंपल। 2 केसेस थे, दोनों अप्लाई किया, 2 इक्वेशंस बनी, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सॉल्व करो। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, विलोपन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज टू 100 एंड x माइनस वाई इज टू 20, सॉल्व करते हैं, ये से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 2x इज टू 120 एंड x इज टू 60, है ना, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू चाहे आप किसी में पुट कर दो, मैं फर्स्ट वाले में पुट, सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी, x y इज टू 100, तो x की वैल्यू 60, y पता नहीं, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 में से 60 घटा दो, सो y की वैल्यू आ गई 40। स्पीड निकाल लेती, x क्या था, a की स्पीड, सो कार a की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, कार b की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, और बहुत सिंपल था, एक फॉर्मूला लगाना था बस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस का, सिंपल, बहुत आसान। नाउ इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। देखो क्या है, जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें 2 चीजें हैं, एक होती है हमारी x जो इसकी लेंथ मान लो, और इसकी विड्थ को y मान लो। हमें लेंथ और विड्थ की ही फाइंड है ना, ये फाइंड करना है, डायमेंशंस को लेंथ और विड्थ ही फाइंड बोलते हैं, है ना। तो लेट द लेंथ को हम मान लेते हैं x मीटर, और यूनिट जो भी मानना है x मान लो, और जो इसकी विड्थ है इसको मान लो y।
लंबाई x चौड़ाई y, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई। L इंटू बी होता है ना एरिया, तो L इंटू बी आ गया एरिया। अब समझो करके द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, इसका एरिया जो है वो 9 कम हो जाता है, एरिया जो है 9 कम हो जाता है। कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर इसकी लंबाई में आप 5 कम कर दो, है ना। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर इसकी जो लंबाई है ये x, इसमें 5 कम कर दो और इसकी चौड़ाई को 3 बढ़ा दो, अगर इसकी चौड़ाई को 3 बढ़ा दो, तब जो एरिया होगा वो 9 कम हो जाएगा। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया? L इंटू बी। अब नई लंबाई ये है, नई चौड़ाई ये है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया 9 कम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है सवाल में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है सवाल में। समझो एरिया क्या है? एक्स वाई है, ये 9 कम हो जाएगा। कब? अगर इसकी लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एरिया होता है L इंटू बी, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स ऑल। इसको सॉल्व करेंगे, देखो। ओके सॉरी, चौड़ाई तो y है ना, लंबाई में 5 कम, चौड़ाई में 3 ज्यादा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, ये से मल्टीप्लाई 3x, ये से मल्टीप्लाई 5y, ये इससे मल्टीप्लाई 15, कितना आ जाएगा? एक्स वाई माइनस 9। सॉल्व करते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 3x माइनस 5y, इस 15 को इधर भेज देते हैं, तो हमारे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल। इसने कुछ नहीं कह रखा था, एरिया में से 9 कम। एरिया में से 9 क्यों कम? क्योंकि इसकी लंबाई में 5 कम किया, चौड़ाई में 3 बढ़ाया। दिस इज फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस में क्या कह रखा है? इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और इसकी चौड़ाई में 2, अगर इसकी चौड़ाई में 2, यानी दोनों बढ़ाया है इस बार इसकी लंबाई भी बढ़ाई है 3 और चौड़ाई भी 2 बढ़ाई है, तब जो एरिया है द एरिया इंक्रीज बाय 6, तब इसका एरिया बढ़ जाएगा। कितना? 67। पहले इसका एरिया इतना था, अब इतना और बढ़ गया, यानी ऐड हो जाएगा उतना और उतना बढ़ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो फिर से भाई एक्स वाई 2x 3y 3 2 6, दिस इज एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y, ये 6 इधर जाके माइनस, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी? 61। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, लगा देते हैं। तो देखो 2x इक्वल्स टू 61 माइनस 3y, इधर जाके माइनस, और x इक्वल्स टू 61 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो निकालिए। नाउ इस x की वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पुट कर दो 3 ब्रैकेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 61। इस x की जगह पे पुट कर रहा हूँ, 3 तो है, इस x की जगह पे माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 3 6 18 माइनस 3 3 9y अपॉन 2 माइनस 5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल्स टू 6। ना एलसीएम लेते हैं, 183 माइनस 9y माइनस 10y 2 इक्वल्स टू 6, है ना। एलसीएम लिया, ये 2 हो जाए 10 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, सो 183 माइनस 19y इक्वल्स टू 12, है ना। सो minus 19y is equals to 12 minus 183, and we get minus 19y is equals to minus 171, minus से minus cancel। इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं भाई, so because यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं ना। So y will be here 171 upon 19, we get 9, so y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 है, सो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6, तो कितना आ जाएगा? 3x विल बी 6 9 9 पंचे 45 45 45 इधर जाके प्लस का 45, तो कितना आ जाएगा? 3x इक्वल्स टू 51 एंड x इक्वल्स टू 51 बाय 3, एंड वी गेट हियर 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, है ना। कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, इधर जाएगा 17, सो x विल बी 17। तो
तो ये वैल्यूज थी आपकी x की और y की, हमें ये x y की वैल्यू ही निकालनी थी, है ना। दिस इज द डायमेंशंस। आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो। अगर बच्चों अगर आपको वीडियोस आपको देखने के बाद समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।